हम देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के अनुसार हाई स्कूल एग्ज़ाम 2023-24। ठीक है दोस्तों, जो 100% इस क्लास से रिलेटेड, इस क्लास में जो क्वेश्चंस पढ़ाया जा रहा है, जो सेंटेंस बताया जा रहा है, उसमें से आपके निश्चित ही आएंगे। तो दोस्तों आपके 5 से 10 अंक निश्चित ही फंसेंगे इस क्लास में। तो आपका केवल 10 से 15 मिनट का टाइम जाएगा दोस्तों। चलते चलते क्लास देख सकते हो, बहुत आसानी से देख सकते हो, कोई बुक्स पढ़ने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सारी चीज़ A to Z चीज़ जो एग्ज़ाम में आती हैं वो सभी देखेंगे। अनसीन पैसेज देखेंगे, लेटर राइटिंग देखेंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल, और जो डायग्राम जो पिक्चर होता है गाइडेड वो देखेंगे, सारी चीज़ देखेंगे। शॉर्ट टाइप आंसर देखेंगे, लॉन्ग टाइप के आंसर देखेंगे, सारी चीज़ देखेंगे दोस्तों। पर हम चाहते हैं कि पहले ये 10 अंक कंप्लीट हो जाए हमारा। तो ये 5 से 10 क्लासेस रहेगी अपनी, जिसमें अपने 10 अंक फिक्स हो जाएंगे। फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, अब हम अंग्रेजी में पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, आज देखेंगे हम डू एज डायरेक्टेड। ठीक है दोस्तों, आज कौन सी क्लास है? डू एज डायरेक्टेड है। इस प्रकार से क्वेश्चंस आता है, और ये 10th का ही नहीं 12th में भी आते हैं, और आगे की जितनी एग्ज़ाम्स होती है सभी में आते हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम में भी किसी भी प्रकार से ऑप्शन के रूप में दे देते हैं, पर आते ज़रूर है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि केवल 10th के लिए देख रहे हैं, हम सभी एग्ज़ाम के लिए देख रहे हैं। ऐसा मान के चलिए कि ये क्वेश्चंस यदि आज सीखा हमने तो ये हमारे लाइफ टाइम काम आएगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसा नहीं कि बदल जाएगी, चीज़ें यथावत रहेगी। जो चीज़ इंग्लिश में है वो बदलती नहीं है, वो ग्रामर का और जो मॉडर्न रूप होता जाता है, पर चेंज कभी नहीं होती है। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप, डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, डू एज डायरेक्टेड मतलब कहे अनुसार करिए। कोई सेंटेंस रहता है, उसमें ब्रैकेट में जो चीज़ जो निर्देश दिए जाते हैं कि इसको इसमें कन्वर्ट करना है, इसमें ये लगाना है, ये रिप्लेस करना है, ये यूज़ करना है, वो उस इंस्ट्रक्शन होते हैं ब्रैकेट्स में। ठीक है ना, तो कहे अनुसार करिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है 5 अंक का, जो आपको निश्चित ही सफलता दिलाएगा दोस्तों। आप निश्चित ही 5 में से 5 आउट ऑफ 5 यू गेट। ठीक है ना, यू विल गेट 5 आउट ऑफ 5, 5 में से 5 प्राप्त करोगे आप, ये मेरा कॉन्फिडेंस है आपका। ठीक है ना, तो देख लेते हैं हम पहला सेंटेंस। अनलेस इट रेन्स वी शैल गो टू स्कूल। ये अनलेस है। अब करना क्या है, हमें करना है रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। अनलेस को हटाना है और इफ को उसके प्लेस पर रखना है। ठीक है ना, इफ को जहाँ अनलेस है, अनलेस को हटाना है और इफ को रखना है। दोस्तों इफ को रखेंगे तो क्या होगा, ये भी देख लेते हैं अपन। क्या होगा, यदि वर्षा नहीं होती है तो हम स्कूल जाएंगे। तो यदि नहीं, इसमें इसका कॉम्बिनेशन रूप ही, इसका अर्थ ही यदि नहीं होता है, और इफ लगाएंगे तो केवल यदि ही उच्चारण देगा। तो ये अपन इफ का प्रयोग देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इफ। अब हमको यदि इफ लिख लिया और अन्य से उसके स्थान पर इफ लगाना है तो नॉट जरूर आएगा। ठीक है ना, नेगेटिव में वो सेंटेंस नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या है, ईट, और ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ठीक है ना, ये जो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो उसका सहायक क्रिया नेगेटिव में क्या है, डू नॉट या डज नॉट। ठीक है ना, तो इट डज नॉट रेन, ये वर्ब में एस या एस लग रहा है, वो हट गई क्योंकि नेगेटिव आ गया। तो ही डज नॉट रेन, है ना, वर्षा यदि नहीं हुई तो वी शैल गो टू स्कूल। ये हमारे 1 अंक कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, अनलेस आता है, अनलेस के रिप्लेस में इफ़ का यूज़ आता है, इफ़ के रिप्लेस में अनलेस का आता है। कैसे भी आ सकता है, अगर ऐसा आया तो ये लिखेंगे और ऐसा आया तो ये लिखेंगे। ठीक है ना, 2 चीज़ें कंप्लीट हुई हमारी। अनलेस यदि आया तो ये इफ़ वाला जो है, इसमें अनलेस का जिससे प्रयोग करते हैं नोट नहीं आता है, और ये वर्ब में वो यस या यस आ जाता है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल चीज़ है दोस्तों। तो पहला सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम। बर्ड्स
माइग्रेट या मिग्रेट भी बोलते हैं, बर्ड्स माइग्रेट इन वाटर। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में इसको कन्वर्ट करना है। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की क्या पहचान है और क्या सूत्र है, ये हमारे माइंड में आ जाना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि ये कौन सा टेंस का है, बर्ड्स माइग्रेट इन वाटर, ये प्रेजेंट टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। हमें पास्ट कंटिन्यूस में बदलना है दोस्तों। तो पास्ट कंटिन्यूस की स्ट्रक्चर दिमाग में आ जाती है हमारे। फिर जैसे ही बदलना होता है, सब्जेक्ट लिखेंगे, वाज या वर लिखेंगे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, आईएनजी लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है ना, जो भी चीज़ें हैं सेंटेंस में वो सारी चीज़ें लिखेंगे। तो देख लीजिएगा, सब्जेक्ट लिखा हमने बर्ड्स। अब ये क्या है, प्लूरल है या सिंगुलर है, प्लूरल है। तो बर्ड्स, तो वाज आएगा या वर आएगा, वर आएगा। वर्ब क्या है, माइग्रेट है, माइग्रेट। तो माइग्रेटिंग क्या आ जाएगा, माइग्रेटिंग या मिग्रेटिंग भी होता है, मतलब पलायन या निवास या प्रवास, इसका अर्थ होता है इन वाटर। पक्षी क्या हो रहे हैं, पक्षी पानी में प्रवास कर रहे थे, पक्षी पानी में प्रवास कर रहे थे। प्रवास करते मतलब पलायन कर रहे थे, भाग रहे थे, पानी की ओर भाग रहे थे। ठीक है ना, तो ये माइग्रेटिंग इन वाटर। ठीक है, ये वर्ब है, पहली फॉर्म ये ई था। तो यदि लास्ट में कोई भी वर्ब में ई होता है, हमने देखा था वो, तो उसमें जब आईएनजी लगाते हैं तो ई हट जाता है और आईएनजी आ जाता है। वो जैसे कम है, कम है तो COM ही है, तो कम में COMINIG। ठीक है ना, कमिंग हो जाता है दोस्तों। इस प्रकार से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हो गया हमारा सेकंड सेंटेंस कंप्लीट। अब आते हैं थर्ड सेंटेंस की ओर। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही वॉज इल। इसमें हमें यूजिंग बिकॉज को कंबाइन करना है, बिकॉज को जोड़ना है। इसको दोनों सेंटेंस में बिकॉज जोड़ना है अपन को, और उसको एक सेंटेंस बनाना है। ये सेंटेंस नंबर 1, ये 2, 2 सेंटेंस है क्योंकि फुल स्टॉप है। ये सेंटेंस कंप्लीट है, फुल स्टॉप के बाद में फिर फुल स्टॉप है, या दूसरा सेंटेंस। तो दोनों को कंबाइन करना है, मिलाना है। किसके साथ मिलाना है, बिकॉज लगाना है। तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, देख लीजिएगा, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अब बिकॉज लिखना है हमको, क्या करना है, बिकॉज लिखना है। ठीक है, बिकॉज ही वॉज इल, ही वॉज इल। वह स्कूल नहीं गया, वह स्कूल नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था। वह, सॉरी, मतलब ही, हाँ ये तो आई रहेगा ना, तो ही है, आई नहीं आएगा। वह स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार था, तो ये बिकॉज से जोड़ दिया। दोनों सेंटेंस को बिकॉज से जोड़ दिया, कुछ नहीं किया, कंबाइन किया, दोनों सेंटेंस को एक किया है। बीच में बिकॉज जो मेन रीज़न था वो बताया है कि वो स्कूल क्यों नहीं गया, क्योंकि वो बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। ठीक है, थर्ड सेंटेंस इज कंप्लीटेड। फोर्थ सेंटेंस पे आ जाते हैं। ही टीचेस इंग्लिश चेंज द वॉइस, ही टीचेस इंग्लिश चेंज द वॉइस। तो दोस्तों, वॉइस में चेंज करने के लिए हमने बहुत अच्छे से क्लास देख चुके हैं। हमने क्लास अच्छे बनाया भी है, वो उसको देख सकते हो, पर नई ज़रूरत है क्योंकि अपने अब सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही करना है, क्योंकि ये क्लास 10th के लिए ही है। तो आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन ही देखना है, क्योंकि समय का बचत होगा, जिससे हम अदर सब्जेक्ट भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको इतना सारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सीखिए आप। ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ये सेंटेंस किसका है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे हम दोस्तों, सबसे पहले तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। क्या लिखा हमने, ऑब्जेक्ट। क्या है ऑब्जेक्ट, हिंदी। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिखा। और सिंपल प्रेजेंट का एक नियम होता है कि जैसे ये सिंपल प्रेजेंट का है तो इसका क्या होती है, नेक्स्ट जो अगला सेंटेंस जो भी आ रहा था उसकी सहायक क्रिया लग जाती है। तो
अपने चेंज करना वॉइस में, तो हिंदी ये सिंपल प्रेजेंट का था तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आ जाएगा। तो हिंदी इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच का होता है टॉट, हिंदी इज टॉट बाय, ही का हो जाता है दोस्तों हिम। ठीक है, वह हिंदी पढ़ाता है, हिंदी उसके द्वारा पढ़ाई जाती है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा, बाय लिखा और सब्जेक्ट लिखा, ये तुरंत अपने चेंज कर दिया। ठीक है ना, टेंस के अनुसार यदि जिस टेंस का होगा तो उस टेंस के अनुसार करेंगे, ना कि मन से करेंगे। अगर सिंपल प्रेजेंट का आया तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की सहायक क्रिया आ जाएगी, केवल सहायक क्रिया आ जाएगी, वर्ब की तो थर्ड फॉर्म रहेगी। हर पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों, केवल ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये जरूर अगला जो भी अगला टेंस आता है उसकी आ जाती है। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस नंबर 4 कंप्लीट हुआ। आते हैं हम 5 पर। सेंटेंस नंबर 5 पे आते हैं, ही इज़ टू वीक टू गो टू स्कूल। इसमें क्या करना है, यूजिंग सो दैट का प्रयोग करना है। दोस्तों पिछली क्लास में हमने बहुत अच्छे से समझा है सो दैट का प्रयोग, पर हमें ऐसे डिटेल में नहीं जाना है। जो चीज़ है, जो सिलेक्टेड चीज़ है उसी के बारे में हमें सीखना है। ठीक है, किया गया कर्म और दिया गया धोखा, किया गया कर्म और दिया गया धोखा बिना भुगतान के पीछा नहीं छोड़ता, भुगतान करना ही पड़ता है उनका दोस्तों। तो ही इज़ टू वीक टू गो टू स्कूल। ठीक है, तो सो दैट का प्रयोग कर रहे हैं, यूजिंग सो दैट। कहाँ तक दिखाई देगा, ठीक है, तो देख लीजिएगा, ही लिखा हमने, सब्जेक्ट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा, और ये टू है इसको हटाना है, उसकी जगह हमें क्या लिखना है, सो लिखना है, ही इज सो वीक। ठीक है, अब ये दैट का प्रयोग करना है, इस टू को हटाना है, और ये जो प्रोनाउन है, जो भी सब्जेक्ट है उसी को लिखना है। तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट। दोस्तों याद रखना है, सो दैट के प्रयोग में इधर कैन नॉट नहीं होता है, हमको लगाना पड़ता है। तो ही कैन नॉट गो टू स्कूल, वह इतना कमज़ोर है कि वह स्कूल नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सो, ये दैट, सो दैट का प्रयोग हो गया दोस्तों। ये टू है, टू में आता है कि रिमूव टू, या फिर सो दैट आ गया और हमको टू में करना है, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है ना, अब आते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6 पे, माई मदर इज़ कुकिंग फूड। ठीक है ना, माई मदर इज़ कुकिंग फूड। दोस्तों इसमें क्या करना है हमको, इसमें हमको क्या करना है, मेक इंट्रोगेटिव, इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है। ये है अफर्मेटिव में, हमको किस में करना है, इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है। माई मदर इज़ कुकिंग फूड, तो इसमें इंट्रोगेटिव में करना है, तो इंट्रोगेटिव में सिंपल काम है, हेल्पिंग वर्ब देख लीजिएगा आप। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़ है, उसको पहले लिखिए आप। फिर सब्जेक्ट क्या है, मदर, इज़ मदर। ठीक है ना, फिर वर्ब, मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है कुकिंग। ठीक है, इज़ मदर कुकिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, और इंट्रोगेटिव मार्क किया था, फुल स्टॉप था वो, क्योंकि अफर्मेटिव था, ये इंट्रोगेटिव है तो ये इंट्रोगेटिव मार्क लगा दिया। ठीक है ना दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें छोटी सी गलती पे भी मार्क्स कट जाते हैं। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कन्वर्ट किया हमने तो हमें इंट्रोगेटिव मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। यदि हमने इंट्रोगेटिव चेंज तो कर लिया पर हमें मार्क नहीं लगाया तो हमारा सारा गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखना है, यदि इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इंट्रोगेटिव में ही मार्क इंट्रोगेटिव का ही लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट 7th पे आ जाते हैं। 7th सेंटेंस क्या कहता है हमारा, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, चेंज द वॉइस।
चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज चेंज द वॉइस। इसको वॉइस में कन्वर्ट करना है। किस में करना है? वॉइस में कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल है, देख लीजिएगा। ये तो सिंपल प्रेजेंट का था तो हमने कंटिन्यूअस में बदल दिया, उसकी सहायक क्रिया कंटिन्यूअस की ले ली, पर ये कंटिन्यूअस है। तो अब क्या करेंगे हम, देख लीजिएगा, इसको क्लीन कर दें हम। ठीक, देख लीजिएगा, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, तो ऑब्जेक्ट ले लो आप। ऑब्जेक्ट हमारा टॉयज है, तो ऑब्जेक्ट ले लिया हमने टॉयज। अब सिंगुलर है या प्लूरल है? ये प्लूरल है। तो जो सहायक क्रिया है कंटिन्यूस का है दोस्तों, तो याद रखना उसी वही हेल्पिंग वर्ब रहेगी, केवल बीइंग जुड़ जाएगा इसमें। तो टॉयज आर बीइंग, टॉयज आर बीइंग, ठीक है। मेन वर्ब क्या है? मेड। बाय, इसके बाद में बाय और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रन है, बाय चिल्ड्रन, ठीक है दोस्तों। ये हमने वॉइस में चेंज कर दिया, ये हमने वॉइस में चेंज कर दिया क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था, तो वो हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस की प्लस बीइंग जुड़ जाता है उसमें। तो ये या एम या आर यदि है किसी वॉइस में, एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव में बनाने के लिए एज या एम या आर प्लस बीइंग हो जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना है। तो दोस्तों दो चीज़ें सीखने को मिली और दो चीज़ों में 100% आपको ऐसा नहीं है 100% आ सकता है, यही आ सकता है, हो सकता है तो यही आ सकता है, नहीं तो इसी से रिलेटेड आएगा। तो अपन और क्लास में देखेंगे। मतलब आप जो जितनी भी क्लासेस पढ़ेंगे उसमें से 100% आएगा, आपको 100% आएगा और आपका ज़्यादा समय भी नहीं बिगड़ेगा। आपका बहुत कम समय में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो इसलिए आप इसको समझ लें, 10 से 15 मिनट वेस्ट कर लें। आप वीडियो को आगे नहीं दौड़ाएं, ऐसे हर एक वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और दोस्तों यदि अच्छा लग रहा है क्लास तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं, पसीना आ रहा है, देख लीजिएगा आप, पसीना आ रहा है हमको, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए, हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए। तो केवल आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है यदि आपका इच्छा हुआ तो। यदि अच्छा लग रहा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको समझ में आ रहा है, और जहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप रिप्लाई कर सकते हैं, हम वापस से समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सेंटेंस नंबर 8 देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है आपको। इस टाइप के सेंटेंस तो आते ही हैं, सभी आते हैं, पर इस टाइप के तो ज़रूर आते हैं, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। शी शट द डोर, शी शट द डोर। अब आपको लग रहा है ये बदलना है नेगेटिव में। अब आपको क्या लग रहा है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है या पास्ट टेंस का है, किसका है? कन्फ्यूजन है ना। क्यों है कन्फ्यूजन दोस्तों? याद है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वर्ब है जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहती है। जैसे पोट वो रखना वाला है ना, पोटर ने रखना, वो सेम होती है। तो हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार इसमें ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है ना कन्फ्यूजन। तो हमें कन्फ्यूजन दूर करने के लिए क्या करना है? हमें ये देखना है कि यदि सी इधर ये सिंगुलर है, ही शी इट नेम है, यदि ये आया तो इस वर्ब में एस या ईएस लगेगा तो ही प्रेजेंट का माना जाएगा, और यदि ये नहीं लगा तो अगर ये सा आया तो ये प्रेजेंट का हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो हमें फिर पास्ट का मानना है। तो ये दोस्तों पास्ट का है। शी शट द डोर, उसने दरवाज़ा बंद किया, मतलब ये सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म भी है, सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है, तीनों फॉर्म में सेम होता है। तो अपन ने क्या मान लिया इसको? पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में तो नेगेटिव में बनाना है इसको। तो सब्जेक्ट मतलब शी, डिड नॉट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यही फॉर्म फर्स्ट है, यही सेकंड है, यही थर्ड है, ठीक है ना। द डोर, शी डिड नॉट शट द डोर। दोस्तों ये हो गया हमारे 8 क्वेश्चंस कंप्लीट। मतलब इसमें से 5 आते हैं यानी 5, ठीक है ना। तो यानी 5 आते हैं, तो हम 5 की जगह 8 देख रहे हैं। हर एक क्लास में 8 से 10 क्वेश्चंस देख रहे हैं, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और कोई आउट ऑफ सब्जेक्ट नहीं है।
ये वो मतलब अपना सिलेबस से में से ही देखा पढ़ाया गया है। परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोध के क्वेश्चन से दोस्तों इसको समझाया गया है और आने वाले संभावित हैं कि फिक्स हैं, आएंगे, इसी प्रकार से आएंगे और आएंगे ज़रूर। ठीक है, तो आप अच्छे से देखें क्लास, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, और अच्छा लगेगा हमको, कमेंट करोगे तो हमारा उत्साह और बढ़ेगा, हम और अच्छी अच्छी चीज़ें, क्योंकि आपको पढ़ाना तो पूरा अंग्रेजी है, A to Z चीज़ पढ़ानी है, क्योंकि टेक्स्ट बुक पढ़ाना है, पोएट्री पढ़ानी है, और वो जो डायग्राम होता है वो पढ़ाना है, उसके द्वारा कहानी लिखी जाती है, पैराग्राफ, आर्टिकल्स, ऐसे लेटर, A to Z चीज़ पढ़ानी है। पर दोस्तों यदि आप ऐसा हौसला बढ़ा दें तो अच्छा रहेगा, हम और अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमारी आवाज़ बुलंद हो जाएगी यदि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा दे तो। और ये से कॉन्फिडेंस बढ़ाते नहीं है ना, वैसे देख लेते हैं, लाइक वगैरह नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो हमारा थोड़ा मन ऐसा ही होता है यार कि क्या यार क्यों मेहनत कर रहे हैं हम। तो थोड़ा मेहनत का इतना तो देखो कि कोई व्यक्ति अपने लिए मेहनत कर रहा है तो उसको भी दो यार कुछ, तो क्या दो, कुछ नहीं बिगड़ रहा है, बस सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, बस क्या समय जा रहा है, कुछ समय नहीं जा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि हम समय का सदुपयोग करते हैं, कर रहे हैं और करेंगे, फालतू नहीं बिगाड़ेंगे। ठीक है ना। ठीक दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।